थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखो, यदि जीवन को सार्थक करना है तो जिसके शैया में लेटे हुए सूर्य भगवान का उदय हो जाता है, उसकी आयु, बुद्धि, श्री, तेज, बहुत सी बातें नष्ट हो जाती हैं। अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो या पारलौकिक, प्रातःकालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी पहले, 24 दूनी 48 मिनट, अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया, इसके आगे नहीं। सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय, प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं, वो आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता लोगों। देखो कहाँ तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं, खूब तो सब खा पी रहे हो, खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है, भागवतिक तेज अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, जो 2-4 नाम ही सही, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया, और पहली बात शरीर स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल किया, हल्का, आधा लीटर से 1 लीटर तक जल पिया, भगवत भाव अर्पित करके वज्रासन में बैठकर। आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, फिर सो जाइए। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर पधार है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घ दान किया, गुरु मंत्र जपा आदि आदि। अब पड़े हो आप कि हम तो 2-3 बजे तक जगे हैं, ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्य उदय के समय आप उठ जाइए। आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या? तो ये जगत गुरु हैं भुवन भास्कर, परम ज्ञान स्वरूप हैं, गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रथ के, स्वयं भगवान अरुण देव सारथी हैं, और भगवान पीछे वर्णन किए, मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करता हूं और ताप के द्वारा जल को सोख कर मैं ही वर्षा कराता हूं। भगवान का आदर करना। जो सूर्योदय तक सोते हैं उनकी बुद्धि में भागवतिक बातें, अध्यात्म बातें आ जाए, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम आवश्यक है। सबसे प्रार्थना है, ये दवाइयों के बल पर जीना बंद करो। शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है, अगर उतना नहीं जाएगा तो आपकी एसिड बनेगी, फुंसियाँ निकलेंगी, कब्ज बनेगा, कई परेशानी। हम साधकों को कहते हैं, कभी कभी जैसे पूछते हैं कितना जल पिया, वो अभी तो पिया नहीं। अच्छा, ये शरीर है, ये एक गाड़ी है, कोई सच्चिदानंद नहीं है। उचित आहार, उचित जल, व्यायाम के लिए तो समय नहीं। और भी 10 दिन बीमार पड़ोगे फिर देखो, आप कहते हैं समय नहीं है, हमने अपने बीमार स्थिति की दिनचर्या को बताया। शीत धाम की 2 बजे उठना, जो आपको बोल रहे हैं ऐसे ही दिनचर्या करते, और 45 मिनट व्यायाम। इसके बाद तुरंत प्रणाम करके वृंदावन की परिक्रमा, फिर आके श्री जी की मंगला, फिर आके 9 बजे तक गुरुदेव भगवान की सेवा में, फिर वहां से आके श्री जी का श्रृंगार, फिर भिक्षावृत्ति आदि 12-1-2 बजे तक। कोई चाय, कोई पानी, कोई ऐसा कुछ नहीं कि बाल भोग, कुछ नहीं था ही नहीं। जिंदगी में 100 ग्राम दूध नहीं खरीदा कि भाई हमारा दूध बन, कभी नहीं ऐसा। पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूं। ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है। या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा वो
अब ना आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी? तो एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव, नहीं बात बनेगी। अध्यात्म का साधक जो होता है एक नवीन खिला हुआ कमल जैसा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर का। कोई असाध्य रोग, कोई बहुत पीड़ा, वो बात अलग है, नहीं तो ऐसा वो जैसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। जो भगवत भावना विहीन जीवन है वो मुर्दा जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो जान नहीं रहे, मुर्दे जैसा जीवन है। क्या जीवन का महत्व? वही गंदे भोगों को भोगना, उसी का चिंतन करना, और भोग भोगने वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषय सामग्री इकट्ठी करना, इसके बाद मर जाना। बोलो इसके अलावा और क्या है? ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, जरा सा हिला, पूरा का प्रांत नष्ट हो गया। क्या है इसमें? शाश्वत क्या है? हमें तसल्ली होती है, हमने एक मकान बना लिया, तसल्ली होती, 4 लड़के हो गए और काल का तमाचा लगा, पूरा का पूरा सब। क्या तसल्ली? हृदय को तसल्ली तब दो जब नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है आज के नए समाज की, दिनचर्या ही नहीं बन पा रही, भगवत भावना ही नहीं है। देखो, अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जब तक भगवत भावना नहीं है तब तक सब अविधि पूर्वक है। मान लीजिए सब अविधि, विधि भगवत भावना है। कुछ भी, किसी से भी, कोई भी, बस भगवत भाव, वही आनंद का अनुभव हो जाएगा। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन मूल में मैं ही हूं, मेरा ही है, पर वो अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक का तात्पर्य है कि वो ये नहीं जानते कि इस रूप में सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही विराजमान है। कभी कभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, पूजन की सामग्री शुद्ध नहीं होती, भाव शुद्ध नहीं होता, इसलिए उनका पूजा सेवा आगे चल करके फल प्रदान नहीं कर पाता। प्रभु कह रहे मेरे में रिझाने के लिए किसी पूजा सामग्री की या किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं। पिता को बस इतना ही चाहिए कि वो अपनापन करके दौड़ के उनकी गोद में बैठ जाए, बस अपनापन प्रभु को चाहिए। माया के भूल भुलैया से वापस लौटिए और एक बात केवल बैठ जाए अगर हृदय में कि मेरे प्रभु अब मैं थक गया हूं, यहां कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं, अपना नहीं, नाथ मुझे अपना बना लो। ये बहुत बड़ी बात है हृदय की। किसी के बहुत भाग्यशाली होगा उसके हृदय में बात आएगी। प्रभु उसकी रुचि का विषय बन जाते हैं। प्रभु जहां वो ऐसा भावना करता है और उसकी रुचि हो जाती है प्रभु में। जैसे हमारी विषयों में रुचि, ऐसे प्रभु में रुचि हो जाती है। अब वो जो भी करता सब पूजा हो जाती है। ये रात से जल्दी सबको समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक है, भगवान कह रहे हैं। अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं सब विधि पूर्वक। कर्माबाई जी ने, एक विधि विधान जानने वाले संत ने जब कहा कि आप तो बिना स्नान में बड़ा अपराध, ऐसे तुम कैसे बना पाओ। और वो प्रातः अपनी स्नान आदि दिनचर्या करने लगी तो विलंब हुआ। फिर खिचड़ी अमनिया की ठाकुर जी को, ठाकुर जी आए गोद में बैठ के, एक कवल ही पाए कि उधर पर्दा, भाग के ठाकुर जी गए। खिचड़ी लगी थी, पार्षदों ने कहा जय जय तो अभी भोग ही नहीं पधराया। फिर और बोले कर्मा भाई है ना, वो मुझे भोग लगाती, और पता नहीं उस महात्मा ने क्या समझा दिया विधि विधान, वो भोरी भारी हमारी भक्ता, वो अब नहाने धोने में समय लगाने लगी, इसलिए आज विलंब। देखो तुम जाओ और उनसे कह दो हम विधि विधानों से फंसने वाले नहीं, विधि विधान हमें कोई फांस नहीं सकता है।
एक प्रेम फांस है जिसमें मैं फंस जाता हूं। बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते हैं उसका नाम है प्रेम डोरी। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। जाओ उनको कह दो जैसे वो बनाती थी वैसे ही बनावे। पूरा अविधि है। अगर शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है, पर वो महान विधि है जो भगवान को आसक्त कर लिया। कौन सी विधि? मेरे अपने प्रभु, मेरे प्यारे रात में भूखे रहते होंगे, ये भाव। भगवत भाव विहीन जितना जो कुछ आप कहोगे कि कैसे अविधि पूर्वक भगवान कह रहे हैं। देखो, जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए हैं और वो भूखे हैं, आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए। वैसे देखा कि ग्वारिया है, बात ही नहीं की, अधिकारी ही नहीं समझा, बात का अधिकारी नहीं समझा। ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का अवतार है, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं। प्रायः सबको पता था, सबको। जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से सुना था कि भगवान पधारे हैं, पर मेरा कितना दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान आगे जैसे कह रहे, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे हैं और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर कर रहे हैं। हुई ना विधि। और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं। पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, धिक्कार है मेरी पवित्रता को, धिक्कार है। स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात भी नहीं की। पर अहो भाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली जो हमारी बात बन गई, भगवत साक्षात्कार करने वाली। वहां कौन सी विधान का पालन कर रही? एक ही विधान, केवल अपने श्याम सुंदर मेरे प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा दिया। भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का रचना करवाया था कि देवराज इंद्र भी ललचा जाए, और मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण को रिझा लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि की तो उन्होंने कहा कि बिना युद्ध के 5 गांव की बात क्या, सुई के अग्रभाग भी नहीं दे सकता, सुई के अग्रभाग भर भी जमीन नहीं दे सकता। 5 गांव की भगवान ने कहा था ऐसा करो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे रहो, 5 गांव दे दो पांडवों को, वो मेरे भक्त हैं, मेरा आदेश पालन कर। उनका सूजी अग्रे न केशवा, सुई की नोक भरने। भगवान चलने लगे तो कहा आओ प्रसाद पा लीजिए, भोग पा लीजिए, आइए महल में। तो उनका पाया वहां जाता है। यदि पवाने वाले में प्रीति हो या पाने वाले को मिलता ना हो, बहुत भूखा हो, मेरे को भूख नहीं है, तेरे में प्रीति नहीं है, चल दिए भगवान उधर गए भी नहीं, और गए कहा भगवत भाव भावित विदुर जी के घर, वहां मांग करके छिलके पाए। देखो, छिलके पवाना विधि है, अविधि है। अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना, हाँ, अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है।
और छिलका पवारे अविधि है, पूरी अविधि है, लेकिन यही सही विधि है, क्योंकि वो है ही नहीं भाव में। भाव में इतनी ऊंचाई पर डूबी, उन्हें कोई, जैसी विदुरानी जी वैसे ही लालजू महाराज पा रहे, उनको भी शुद्ध नहीं, और कह रहे वाह बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। वो भाव पवा रही तो वो भी भाव का स्वाद ले रहे। अपने उपास्य देव में प्रियता हो जाना ये सारी विधि है। इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है, वृंदावन रसोपास्य, यहां मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता। अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं, यहाँ तो राधा राधा राधा। और जब जैसा भाव आया, जब जैसा भाव आया, या ऐसा नहीं कि ये ऐसे 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 न, जब भाव आया अपने भाव में, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। भाव ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है। जो प्रभु से विलग भाव करके उपासना की जाती है वो अविधि पूर्वक हो जाती है, और जो भगवत भाव करके की जाती है वो सब विधि मानी जाती है। जिसमें हमारे प्रभु को सुख मिले, ऐसी भावना करके जो भी किया जाए उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, मैं सबका स्वामी हूं, परंतु ये जो मेरे से विमुख है ये ऐसा नहीं जानते हैं, ये मुझे तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये अन्य भावना किया करते हैं। जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे भाव से नहीं है, वो कुछ भी करें उनका पतन ही होता है। बात इसमें यह है कि जब अविनाशी नित्य चिदानंद भाव ही नहीं है तो विनाशी खेल में सत्य भाव से लगोगे तो तुम अविनाशी का विनाश ना होते हुए भी विनाश की सारी लीला सहनी पड़ेगी। जैसे आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसमें किसी शस्त्र का, मंत्र का, किसी भी दैवी शक्ति का कोई भी बस नहीं है। जो हमारा आत्मस्वरूप है कि मंत्रवेत्ता कोई भस्म कर दे, किसी दिव्यास्त्र का संधान करके हमारी आत्मा को छेद भेद दे, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है, फिर भी हम जलते, जलन का अनुभव करते हैं अंतर और बाहर से भी। क्यों? वहां तो बता रहे हैं कि अदाय है, कोई भी ताप आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, फिर ये जलन क्यों होती है? लगता तो हमें कि मैं अंदर से जल रहा हूं या बाहर से शरीर में अग्नि आदि छू जाए तो ताप लगेगा, क्योंकि हम अपने अविनाशी भाव में नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाश की पूरी लीला सहनी पड़ती है, पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं सहने पड़ते? देखो आप, जन्म मरण मेरा थोड़ी होता है, मेरा स्वरूप नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, पर हो रहा है। हम जल में डूब के मर सकते हैं, हम वायु के प्रवाह में, हम नाना प्रकार के दुखों के प्रवाह में। क्या हुआ? बोले चूंकि तुम अपने अविनाशी स्वरूप भाव से विलग हो। समझ गए? वही बात यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ये भाव नहीं समझ पा रहे कि सबका भोक्ता मैं ही हूं, सब यज्ञ जितने भी साधन सबका फल प्रभु ही है, मैं सबका स्वामी हूं, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, मेरे पर भाव नहीं करते, उनका पतन ही होता है। कारण ये अविनाशी भाव ना होने के कारण, विनाशी में सत्यत्व भाव होने के कारण परिणामता कुछ हाथ नहीं लगेगा, केवल नाश ही नाश। जब हम प्रभु की तरफ
चलते हैं तो उसमें प्रधानता होती किसी संत या शास्त्र के वचन। ऐसे आप चल ही नहीं सकते। कभी भी कहीं भी कोई भी प्रभु की तरफ चलेगा, पहला कदम चला होगा तो वो किसी न किसी संत के वचन सुने होंगे या शास्त्र के वचन, दोनों एक ही बात है। जो संत भगवंत की वाणी है वही शास्त्र है। बिना उनके वचन सुने परमार्थ का पता ही नहीं चलता है। तो जब हम प्रभु की तरफ सत्संग सुनकर चलने को होते हैं तो ये दो मुख्य बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। भोगों की भोग वृत्ति, संग्रह वृत्ति जो हमारे अंदर रही है, तो वो हमको इतना कमजोर कर देती, लगता है अगर ये चीज नहीं होगी तो हम रह नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। बड़ा कमजोर हो गए अपने लोग। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भोगों का भोक्ता और भोगों के संग्रह युक्त स्वामी भाव। मेरे पास इतनी खेती, इतना बैंक बैलेंस, इतना परिवार, ऐसा ऐसा, और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है, हम ये खाते रहें, ऐसे करते रहें, ऐसे, और ये सब होता रहा है। अगर हमें भजन मार्ग में तो ये सुविधा चाहिए, ऐसा ऐसा। इतना कमजोर हो गया है मनुष्य कि वो भोगों की भोगने की वृत्ति और भोगों के संग्रह करने की वृत्ति और भोक्ता और संग्रहित वस्तु का स्वामी मैं, ऐसा, ये पहली परमार्थ में बाधा वृत्ति है। और ये प्रायः हम सब बड़ी खुशी से बाधा लिए चल रहे हैं। देखो ये बड़ा सूक्ष्म, चूंकि देखो अध्यात्म है, अध्यात्म तो जगत से बिल्कुल ऐसे है। कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो सुनना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो चलना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन जो चल रहे हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो महत्व रखकर चलते हुए उसका अनुभव कर रहे हैं। जो अनुभव कर लिए तो सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं, लोगों को तार देते हैं। ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख हो जाता है। भोगों की भोगने की सुख बुद्धि और भोगों के संग्रह की और उसके स्वामित्व का भाव, जहां अंदर वृत्ति लिए थे वहीं पहुंच गए। ऐसे ही पूरा जीवन करने पर भी परमार्थ पथ नहीं मिलता और कहने लगते कि हमें 50 वर्ष हो गए परमार्थ में चलते। ये बात समझ लेना, परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं। एक कदम, अरे 12 वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी मंत्र को, किसी भी नियम को 12 वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। पर हम ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष भी आप लगा दीजिए, अगर ये दो भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आपको याद होगा हितधाम में एक समय शाम टाइम लगभग 75 वर्ष के विरक्त भेष के महात्मा ने एक प्रश्न किया था कि मैं किसी ऐसी आदत से परेशान हूं जो आज 75 वर्ष का हूं, फिर भी मुझे वो करना होता है। अब क्या करूं, अब तो मरने का समय आ रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य हुआ। पूरा जीवन भगवत मार्ग में चलने का प्रमाण देने वाला कि मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, 75 वर्ष की अवस्था में वो अपनी उस वृत्ति को नहीं छोड़ पाया जो भगवान से विमुख करती है। अब कहीं डींग अपने लोग हाँक सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए परमार्थ। शरीर का समय व्यतीत करना कोई परमार्थ का मार्ग तय कर लेना नहीं है। विवेक के द्वारा भोगों का त्याग करके निरंतर परमात्म चिंतन, ये परमार्थ का मार्ग है। आप चल के इस पे देखो कैसा अनुभव। लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन, भोग स्वामित्व में, और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में चलते हुए। दम्भ कभी सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कराता,
नाटक कभी सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं कराता। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। बिना विवेक और वैराग्य और प्रेम भक्ति के उसकी एक भी बात सत्य नहीं मानना है, कोई भी हो, कितनी भी अवस्था का हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कितनी भी अवस्था का वयोवृद्ध या कोई, उसकी बात हमें माननी ही है, सुननी है, ऐसा नहीं। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं, जे ही गंगा की रीति पर चरण पधराते हैं। परीक्षित जी अनशन व्रत लिए बैठे हुए, आमरण अनशन, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी के पिता पितामह आदि सब बैठे हुए हैं। जे ही देखा दिगंबर वेश, शरीर की शुद्धि नहीं, श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले सब खड़े हो गए थे। सब 16 वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी और 10-10 हजार वर्ष जिनकी केवल तपस्या साधनाएं, वो सब महापुरुष खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जन्म से ही भगवत अनुराग में दृढ़ महापुरुष, जन्म से ही माया रहित पुरुष, अंदर से ही वैराग्य युक्त। तो वैराग्य ज्ञान और भक्ति का आदर होता है, अवस्था का आदर नहीं होता। आप कितनी अवस्था के, इसका महत्व नहीं होता। ओ चांगदेव नहीं, 1400 वर्ष की अवस्था, ज्ञानदेव जी की शरण में वो शिष्य बने। ज्ञानदेव जी नवीन अवस्था के। जब तक आपके अंदर भोग में सुख बुद्धि, भोगों का संग्रह और उसके स्वामित्व का भाव, स्वामित्व का भाव बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्वामित्व का, अगर एक कमंडल में भी तुम्हारा स्वामित्व का भाव है, तो जैसे एक गृहस्थी के 100 बीघा में स्वामित्व का भाव हो, वैसे तुम्हारे कमंडल में भाव है। ये मेरा कमंडल नहीं, प्रयोग के लिए प्रभु ने दिया, इस शरीर के प्रयोग के लिए, दिनचर्या में काम आएगा। बस मेरा शब्द केवल प्रभु के लिए है। मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई भोग सामग्री, ना कोई पद प्रतिष्ठा, ना लोक लोकांतर, मेरे तो गिरधर गोपाल। अध्यात्म है, भगवत मार्ग है, जिससे समस्त प्रपंच का नाश होकर भगवत साक्षात्कार होता है। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है, बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासियों। कहाँ है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह। गए, नारायण नारायण नारायण, उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए और जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ, महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी, क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है। इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक। हाँ, अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है।
किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके भगवान नाम जापक का। शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। हाँ, यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में, दूधी कगार के बीच में। वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे, तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टरों के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती, तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए। भीषण कष्ट होता होगा, लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े, सड़ रहे, तो इनका भजन क्या। वो सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। करे भक्ति भगवंत की और करे कबहु नहीं चूक, तो हरि रस में साचो रहे ये साची भक्ति मलूक। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी आपके ऊपर, भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का, भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। जे तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे तो जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे जुगाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। जैसे बछड़ा जहां जहां जाता है गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास। चिंता करने की जरूरत नहीं है। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, ये उनका विश्राम पद है, उनका स्वयं का विश्राम स्थान है ये दोहा उनका। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये स्थिति है, ये स्थिति, ये स्थिति है। ना हाथ से माला जपता हूं, ना जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे, मैं हरि स्मृति। स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। ये तुम न शुरू कर देना, हाँ कि न माला जपू न कर जपू न जिभ्या जपू, अब मेरा हरि सुमिरन कर रहा है, ऐसा स्थिति की बात है ये। प्राय ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती सिद्धावस्था वाली, कि जैसे उसमें लिखा ना सुधा निधि में, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम। तो एक साधक मिले, अन्य कहीं से जुड़े, तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा सुधा निधि नहीं पढ़े आप? उनका जी वो लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम। उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर, महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। श्लोक याद है तुम्हें, और उनके स्वरूप को नहीं याद है कि स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। क्या सुना बोले, माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम।
बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहा है स्मृति की, स्मृति का भी त्याग, मैं स्मृति कर रहा हूं इसका भी त्याग। अखंड स्मृति चल रही, माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे, मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। गेया यह स नित्य सन्यासी, वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा कह रहे, गेया स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता, तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि न कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं, विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था, फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं, बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे, स्वामी जी डालें, खप्पर पलट गया नहीं। तो पहले बता दिया जाता था, बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वहीं हाथ रख देंगे, बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जानते। तो स्वामी जी डालें, बस खप्पर पलटा दिया नहीं। लाल चेहरा, इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे। हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणो जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक भी श्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने। गेया स नित्य सन्यासी, यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह है। ये बहुत बड़ी बात है। यही कसौटी है साधु की, साधना की। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत से न द्वेष है और न राग है। द्वेष भी नहीं किसी से। सब भगवत स्वरूप है। ये सब मलिन अंतःकरण, ये वो इनका उनका, ये धर्म वो मजहब ये मजहब, सब एक ही है। हम सब परमात्मा के अंश, सब पूरा विश्व, हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में फंस गए, यही दुर्गति का कारण है। कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पूरे विश्व में कोई अलग नहीं। आप किसी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखना, और उसका सही अर्थ निकालने के लिए पावन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो आप धर्म ग्रंथों का अर्थ गलत कर देंगे तो उनका आदेश गलत आपको समझ में आने लगेगा। धर्म ग्रंथ सर्वहित सर्व मंगलमय है। जो लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां लिखा हुआ है, आताताई को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कह रहे हैं, जिस समय अस्वस्थामा ने
5 ब्रह्मास्त्र चलाए पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु के लिए। उसी समय का एक घोर आताताई गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान, मार इसको, इस आताताई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और फिर क्या कहा, ब्राह्मणत्व से युक्त ब्रह्म ऋषि को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, मेरी आज्ञा की पूर्ति की जाए। मारना भी है और मारना भी नहीं। ऐसा ही किया अर्जुन जी ने, मुंडन कराकर उनका ब्रह्म तेज छीन करके निष्कासित कर दिया, हो गया मारना, और जान से भी नहीं मारा। शास्त्रों की आज्ञा को समझना बड़ा कठिन। भजन के द्वारा सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा आप सोचना चाहिए। भजन के द्वारा ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष और ना कोई चाह, वही सन्यासी है। बस इतने को पहचानो। भगवान कह रहे हैं गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षत। क्या है, किसी से द्वेष नहीं तो किसी से राग नहीं, राग द्वेष रहित और कोई चाह नहीं, यही सन्यासी का स्वरूप है। कितनी अंदर स्थिति है, इस बात को देख लो। ये भजन बल से जागृत होगी, क्योंकि जितना भजन करोगे उतने ज्ञान होगा, और ज्ञान से दिखाई देता है कि शरीरों से राग होता है, शरीर की क्रियाओं से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती। अनुकूल क्रिया तो राग और प्रतिकूल क्रिया तो द्वेष। और जितनी चाह है वो सब शरीर को लेके होती, स्वरूप को लेके नहीं होती। अगर साधु होकर के कामना है कोई, किसी भी तरह की कोई कामना, वो अभी सन्यासी नहीं है। कोई भी कामना नहीं। ये जगत उद्धार की भी कामना नहीं होनी चाहिए। भैया जगत उद्धार नहीं होना है, अपना उद्धार होना है, अपनी दृष्टि बदलनी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, किसका उद्धार करना है? अपनी दृष्टि का उद्धार करना है। जो किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की कामना करता है, कांक्षति, वो सन्यासी नहीं। किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु सिद्धांत किसी भी मजहब से द्वेष करता है, वो सन्यासी नहीं। किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी चाह नहीं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं साधना जब कोई साधक आरंभ करता है तो उसमें द्वंद्व रहता है। भोगों में सुख है कि भगवान में सुख है, ये प्रश्न बना रहता है साधक के अंदर। गुरुजनों की शरण में रहे तो बच जाएगा, नहीं तो बहुत ही खोखला हो जाता है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है, बहुत ध्यान से सुनना। आवश्यकता तो है हमें भगवत प्राप्ति की, लेकिन रुचि है हमारी भोगों में। इस रुचि के ऊपर शासन चाहिए, शासन। अगर शासन नहीं कर सकते आप, तो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उनकी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासन में बंध के रहे। और बिना इसके बंधे सामर्थ्य नहीं आती कि अपने आप को शासन में ले ले। नहीं तो आवश्यकता भगवान की, रुचि भोगों की है, सबकी आवश्यकता भगवान की है, रुचि भोगों की है। बस यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। साधना के आरंभ में साधक के हृदय में रहता है कि सत्संग करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, विचार करना, नाम जप करना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। लेकिन वर्तमान में सुख भोगने के लिए जो मन इंद्रियां लालायित हो रही हैं, तो भोग ही से सुख मिलेगा ना, ये द्वंद्व बना रहता है। बहुत सुंदर बात है, और ये सबके अंदर बना रहता है। इसलिए साधक खूब भजन करना चाहता है, पर भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भजन से परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जीने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा खाना, भोगना, ये सब तो होना चाहिए। प्रायः हमें लगता है 100 में 95 और 5 ऐसे निकलेंगे जिनकी ये समझ में बात आ गई है कि भोग और संग्रह करने वाला कभी परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। और वो भगवान के वचन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत कर ली गई है, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर सकती परमात्मा प्राप्ति का। तो
100 चलने वालों में 95 इस बात में फिसल जाते हैं कि भजन साधन पाठ पूजा दिनचर्या तो करेंगे, लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। इंद्रियों को खान पान भोग विलासिता, इससे रोज दिन आराम से कट रहा है, और वो ये नहीं जान रहे कि अंधा बटे पड़ा चबाए। ये जो हम कर रहे हैं, हमारी सारी साधना मिट्टी में मिल रही। अब वो संग 2 प्रकार का करता है। एक करता है भागवतिक संग, जैसे सत्संग हो रहा है, और एक करता है भोगों वाला संग, क्योंकि उससे उसके मना इंद्रिय की पूर्ति होती रहेगी, और इससे सोचता है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, पर वो बड़े कृपालु हैं, प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अब उसके भावों में परिवर्तन, जब वो भोग भोगता है, चूंकि भगवान के मार्ग का साधक है, तो उसके अंदर जलन पैदा होती, गलत तो हूं, ये ठीक नहीं। पक्का आप देख लीजिए, अगर थोड़ी भी भक्ति कर रहे हो, तो आप जब गलत भोग भोगोगे तो आपके हृदय में एक पश्चाताप होगा, एक घृणा होगा, एक जलन होगा, एक ऐसा लगेगा, हे भगवान कब मैं सुधरूंगा। ऐसा होने पर भोग भोगते समय भी वो अशांत रहता है, क्योंकि सत्संग करता है, साधन करता है, तो भोगों में उसे शांति कैसे मिल सकती है? उसके अंदर जलन होती, मैं गलत हूं। करते समय भी, भोगों को भोगते समय भी उसके अंदर रहता, मैं बहुत नीच हूं, मैं गलत हूं, ऐसा कैसे दूर हो, हे भगवान कैसे दूर। उस समय भी वो सुखानुभूति नहीं कर सकता। अब साधक के अंतःकरण में ये द्वंद्व बना रहता है कि भोग सही है या परमात्मा भजन सही है। इस द्वंद्व पर टिका हुआ 50 वर्ष निकल जाते हैं साधना करते, 50 वर्ष निकल जाते हैं, और गुरु कृपा पात्र पहले ही सीढ़ी से काट के फेंक दिया उन्होंने। नहीं, भोग संग्रह ये सब नरक आदि की प्राप्ति के कारण निर्विकार भाव से भगवान के बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। इसीलिए कहा है कि गुरु सेवा तज करहि जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान न रसिकन में रहा। उसके हृदय में जो गुरु कृपा पात्र होता है, उसके हृदय में रहता है संसारिक और भोग संग्रह, तो सब भोग रहे हैं, अगर इससे तसल्ली होती तो सबको शांति मिल जाती। नहीं, मैं ऐसा गलत मार्ग अपनाऊंगा नहीं। वो परमात्मा तत्व की तरफ एक निश्चय करके निर्द्वंद होके चल देता है। नहीं तो भाई आपको सच्ची कहते हैं, चलने वालों में 95% बैलेंस बना के चलते हैं, इतना तो चलेगा। और ये बात भगवान की भूल जाते हैं कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीते। वास्तव में संसार का बहुत जन्मों से महत्वंताकरण में बैठा है, इसलिए वो भोग बहुत प्रिय लगते हैं। आज सामने भोग उपस्थित हुआ, भोग लेते, भगवान तो क्षमा ही कर देंगे। और भगवान कहा है, हम स्वाम स्वरूपापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ही एक बार गलती मान लेंगे भगवान से, पर ऐसे को क्षमा नहीं मिलता, ध्यान रखना। क्षमा मिलता है कि अब लो नसानी अब ना न सही हो, ऐसे को क्षमा नहीं मिलता है, ऐसे का प्लस होता जाता है। जो साधक प्रायः इस बात को पकड़िए, भोग भोगते हुए भगवत प्राप्ति चाहता है, वो दूसरों से सुख लेने की भावना वाला होता है, उसका शरीर और पदार्थों में ममत्व होता है, अंतःकरण मलिन होता है, इसीलिए उसकी रुचि भोगों में होगी, वो अंदर चाहत भगवान की प्राप्ति की होगी। साधक है ना, चाह तो कहीं ना कहीं है, कसक है उसकी कि यार भगवान मिल जाते तो ठीक था, पर भोग छोड़ नहीं सकता। ये द्वंद्व बना ही रहता है बहुत से साधकों के अंदर। साधक के द्वंद्व में विचार पक्का ना होने के कारण कैसे सुख भोगूं, कैसे आराम भोगूं और कैसे भगवान मिल जाए, दोनों, इसीलिए द्वंद्व चलता रहता है। ये बहुत बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है। ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है यही बात। वो भजन भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, सब प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन कर रहा है, पर उसके अंदर की भावना में मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा के सुख में लगाने की नहीं, मन और इंद्रियों के अनुकूल भोग भोगने की, ये भी नहीं छोड़ सकता।
और वो भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए बहुत लंबा समय चला जाता है, उसके हृदय में कोई भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। निर्द्वंद होना मुख्य बात है। ये राग द्वेष अपने आप मिट जाएंगे जहां निर्द्वंद हो जाओगे। विचार करना चाहिए निर्द्वंद होने के लिए कि सब अनुकूल भोगों को भोग रहे हैं, प्रतिकूलता जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। प्रतिकूलता कोई भोगना नहीं चाहता, अनुकूल भोगों को सब भोग रहे। क्या इनको विश्राम मिल गया क्या? नहीं ना। तो एक बार हिम्मत करके हटो भोगों से। भोगने से जब तक हटोगे नहीं तब तक परमात्मानंद स्फुरित नहीं होगा। अगर निर्द्वंद हो गए तो सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता ये आएगी प्रारब्धवशात, लेकिन भोगो मत ना अनुकूलता को ना प्रतिकूलता को। सम रहो, सम। वो स्वरूप की तरफ जब दृष्टा भाव होगा तब सम होगे। पहले अनुकूलता में गाढ़ फंसे हुए, प्रतिकूलता तो जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। अनुकूलता का त्यागो। स्वयं आप विचार करो, नाप इंद्रियों, बहुत ध्यान देने का एक गूढ़ विषय, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप इंद्री नहीं हो जो इंद्रियां भोग मांग रहे हैं। आप मन नहीं हो जो मन भोग मांग रहा हो, आप दे रहे हो। आप बुद्धि नहीं हो जो बुद्धि निश्चय कर रही कि इन भोगों में सुख है। आप परमात्मा स्वरूप हो। यही आपका बंधन हुआ है जो आप अंतःकरण इंद्रियों में तदात्म हो गए। एक बार हिम्मत करो, इन दुष्ट इंद्रियों और दुष्ट मन की मांग के विरोध में हो जाओ। हिम्मत करो एक बार विरोध में। लेकिन गुरु के विरोध में करवा देंगे इंद्रियां मन, शास्त्र के विरुद्ध चलवा देंगे, लेकिन इनके विरुद्ध तुम हो जाओ। इतनी हिम्मत, तभी नाम से श्री हरिवंश नाम बल्ल हो। क्या हुआ? मन और इंद्रियों से ममता इतनी हो गई कि पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया जो मन इंद्रियों को अच्छी लग रही उसी के हम अधीन हो गए। बड़ी सुंदर बात है, देख लो, अंदर की बात है। देखो, सुषुप्ति में कुछ याद नहीं रहता, फिर भी आप जीवित रहते हैं। आपको ये भ्रम दे दिया गया अंदर कि अगर हम ये भोग नहीं भोगेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। अगर कोई भी भोग है, सुषुप्ति में कौन सा भोग होता? सुषुप्ति में, स्वप्न की बात नहीं कह रहे। 6 घंटे आप बिना भोग के होते हैं, कोई भोग नहीं, खाना पीना सोचना कुछ भी, कोई भोग नहीं, ठप पूरा रहता है सिस्टम, अंतःकरण शांत। तभी घोर सुषुप्ति में गए तो आनंद आता है कि नहीं? बाद में यार 6 घंटे सोए। तो भोग त्याग, संसार के चिंतन के त्याग का आनंद देख लो अज्ञान में। जब सुसुप्ति में चले गए, 6 घंटा बाद उठे तो आहा, एकदम नई चेतना आई। क्यों? 6 घंटे कोई संसार का चिंतन नहीं किया, 6 घंटे कोई भोग नहीं भोगा, किसी भी तरह का खान पान कोई भोग नहीं भोगा। अगर वही जागृत में स्थिति हो जाए तो उसी को समाधि कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब तुम 6 घंटे संसार को भूले हुए थे तब भी तुम जीवित थे। तो जागृत अवस्था में तुमने ये क्यों मान लिया कि मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा? क्यों मान लिया? इस प्राणी के बिना, इस शरीर के भोग के बिना, इस पदार्थ के भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस नशा के बिना मैं नहीं रह सकता। यह है अपनी स्वतंत्र सत्ता को खोकर अधीन हो जाना भोगों के। ये अधीनता कब तक बनाए रखोगे? संसार का राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। राग कभी स्थायी नहीं होता। किसी एक भोग को भोगते रहो, अगर घृणा ना हो जाए तो कहना दूसरे नए भोग को उसी भोगने की इच्छा हो जाएगी। नए नए प्राणी, नए नए पदार्थ, नए नए शरीर, नए नए भोग हमें चाहिए। नहीं तुम समझ पा रहे, तुम्हें फंसाया जा रहा है। परंतु यदि परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो ये कभी नष्ट नहीं होती, ये बनी रहती है। क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारी अखंड स्थिति परमात्मा में है। उसे तुम भूल करके अंतःकरण और इंद्रियों में अपनी स्थिति को जो मान रहे हो, इसीलिए अभिलाषा बन गई भोगों की, इसको हटाना है।
केवल केवल इतना ही करना है कि इंद्रिय और मन से ममता हटाना है। इंद्रिय और मन से ममता हटाने का मतलब इंद्रिया मन जो गलत भोग भोगने की चाह कर रहे हैं, इनको नहीं पूरी करनी है। मैं नहीं हूं, अरे इतने में काम बन जाएगा। पर इतने हटाने के लिए नाम जप बहुत बढ़ाओ। जितना तुम्हारा राग कम होता जाएगा उतने ही आपको अंदर ज्ञान का प्रकाश मिलता जाएगा। मैं जीत सकता हूं आपके अंदर आने लगेगा। मैं जान गया हूं, ये अभी तक मुझे डरवा रहे थे, मैं इन भोगों के बिना भी रह सकता हूं। नहीं, बहुत डरवाते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। राग और द्वेष जितने भी साधन है सबको चाट जाता है। इसीलिए बोले इतने वर्ष हो गए भजन करते साधना करते कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि राग द्वेष है भोगों का। राग द्वेष मिटा के नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी। परिश्रम करना है केवल राग द्वेष मिटाने के लिए, इन इंद्रियों को भोगों से हटाने के लिए। भोग ने नहीं पकड़ा है, आपने भोग को पकड़ रखा है। बाहर जितना सुख भोगने की इच्छा करोगे उतना ही दुख मिलेगा। भीतर आकर के इनसे निरपेक्ष हो जाओगे उतने ही सुखी हो जाओगे। इस जड़ शरीर और जड़ इंद्रियों में तदात्म होने के कारण ये भोग हमें परास्त कर रहे हैं, और इनसे अलग हो तुम, इतना अनुभव करो, इनके अधीन मत हो, अभी निर्द्वंद हो जाओगे। भगवान करें निर्द्वंद जो है वो सुख पूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। फिर सारांश में हम चाहते हैं भगवान से मिलना, पर रुचि हमारी भोगों में है। बिना भोगे हम जी नहीं सकते, ऐसा हमारे मन में कमजोरी बैठ गई है। चाहे वो खान पान नशा कुछ भी भोग प्रकृति का, बिना प्रकृति के भोग के हम जी नहीं सकते। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं अविनाशी हूं। अब हमको इन्हें धर्म से चलाना है। शरीर पोषण के लिए धर्म पूर्वक विषय सेवन करना है। पहले अधर्म भोगों का त्याग करो, थोड़ा निर्मलता आएगी, फिर भोक्ता भाव का भी त्याग हो जाएगा। कोई द्वंद आपका स्पर्श नहीं करेगा। आप निर्विकार होकर परम पद में स्थित थे, स्थित हैं, स्थित रहेंगे, ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए सारांश फिर वही पुनरावृत्ति, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, कोई भी पाप कर्म ना बनने पावे, और निरंतर नाम जप करो। आप अपने आप गुणातीत हो जाओगे, आप द्वंद्वातीत हो जाओगे, आप योग क्षेम की चिंता से ऊपर उठ जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे।